तो जैसे किसी को प्रेम विवाह कर रहा है कोई, उसमें मांगलिक के रिलेटेड ऐसी कोई स्टोरी हो आपके पास, कि आपके पास बाद में कोई स्टोरी आपने देखी, उनकी शादी के बाद देखा हो, आपको असर देखा हो उसका कुछ? हाँ देखो, इस पर मुझे एक कुंडली याद आ रही है। एक पति पत्नी आए थे मेरे पास, वो यहीं के हैं। तो पति पत्नी आए, उनके बच्चे हैं काफ़ी बड़े बड़े। जिस समय वो मेरे पास कुंडली दिखाने आए थे, उस समय शायद बच्चे उनके 12 साल से ऊपर के थे। तो एक दिन वो कुंडली लेकर आए पति पत्नी, पति थोड़े उनके परेशान थे। तो कुंडली लेकर आई पत्नी, और पति को लेकर आई कि पंडित जी थोड़ा कुंडली देखो, पति हमारे बहुत परेशान है, ऐसा वैसा, व्यापार वगैरह धंधा वगैरह नहीं चल रहा है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कुंडली देखा। अब देखो मैं इसमें बताऊं, कुंडली देखने के ना कुछ तरीके होते हैं। कई लोग कुंडली देखते हैं कि मैंने पूछा पंडित जी ये तरीका है, ये परेशानी है, इसका कुछ उपाय बताओ। तो पंडित जी ने तो वो तरीका देके आपको उपाय बता दिया और अपनी दक्षिणा ली, चलते बनो। अब आप उसको फायदा मिले नहीं मिले उससे पंडित को मतलब नहीं है। और दूसरा तरीका ये होता है कि लोग चाहते हैं कि भैया हमें पता तो हो कि आखिर ये रीजन क्या है, इसमें ये घटना क्यों हो रही है। मतलब जो लोगों को विश्लेषण चाहिए उनको, हाँ में डीप में नॉलेज चाहिए उनको कि आखिर कुंडली में ये क्या फैला हुआ है। तो उन्होंने मुझसे बोला पंडित जी दक्षिणा हम कितनी भी देंगे, बट हमें सारी चीजें जाननी है कि क्या मैटर है हमारे परिवार में। हाँ सब कुछ जानना है मैं। तो मैंने कहा देखो मैं तो सब कुछ बता दूंगा, बट आपका दिल इतना मजबूत है जो सुन सके। बोले नहीं नहीं हम तो सब सुन लेंगे। तो वो पति पत्नी बोले नहीं आप तो भैया हमें सब बताओ। तो मैंने कहा ठीक है मुझसे सब पूछ लो। तो मैंने उनको प्रॉपर्टी का, रोजगार का, काम धंधे का, पारिवारिक रिश्ते वगैरह सब कुछ बताए। लास्ट में आकर के उन्होंने मुझसे पूछा कि पंडित जी अब एक चीज और बताओ कि हम दोनों के पति पत्नी के रिश्ते कैसे रहेंगे। तो मैंने कि ये चीजें मत पूछो, थोड़ा ज्यादा डीप में हो जाएगा, मजा नहीं आएगा। अब तो बच्चे भी बड़े बड़े हैं आपके। तो मैंने उनको ये चीज जरूर बोली, मैंने कि अच्छा ये बताओ दोनों की कुंडलियों में प्रेम विवाह का योग है, तो आप दोनों ने आपस में प्रेम करके ही विवाह किया है या फिर मतलब अलग अलग कुछ था और अरेंज मैरिज करी है। बोले नहीं नहीं हम दोनों का ही प्रेम करते, तो हमने ही प्रेम विवाह किया अरेंज मैरिज में कन्वर्ट करके। मैंने ठीक है। दोनों की राशियां सेम है, तुला राशि है दोनों की। अब हुआ क्या कि उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा देखो ऐसा है मैडम कि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति ऐसी है, हालांकि दोनों की राशि सेम है बट लग्न वगैरह और ग्रहों की स्थिति अलग है, बट केवल राशि सेम है। तो मैंने कहा मैडम आपकी कुंडली में प्रेम विवाह का योग है, उनकी में भी है, बट आपकी कुंडली में एक और योग है। बोले क्या? तो मैंने कहा मैडम निकट भविष्य में आपको मृत्यु तुल्य कष्ट भोगने पड़ेंगे। मृत्यु तुल्य कष्ट मतलब मौत के समान आपको कष्ट भोगने पड़ेंगे। मृत्यु तुल्य कष्ट का मतलब होता है कि आप बिल्कुल मौत के मुंह में पहुंचने वाले हो बट मरोगे नहीं। तो वो मृत्यु तुल्य कष्ट हो जाते हैं। और अगर मार्केश अगर आ गया है तो फिर वो छोड़ेगा नहीं। तो मैंने उनको बोला मार्केश कौन होता है? मार्केश होता है, फिर वही बात है, मार्केश का मतलब होता है कि इस धरती पर पैदा होने वाला व्यक्ति कब मरेगा, किसके द्वारा मरेगा और किस कारण से उसकी मृत्यु होगी, ये मार्केश ही डिसाइड करता है। तो हर व्यक्ति की कुंडली में मार्केश अलग होता है, उसकी मरने की स्थितियां अलग होती हैं, कारण अलग होते हैं, हर चीज अलग अलग होती है। आप कुंडली देख के बता सकते हो कुंडली कि देख कोई के पता व्यक्ति चल जाती है कि ये कहाँ मरने वाला है। और कब आपको कुंडली देख के पता चल जाता है? कुंडली देख के पता चल जाती है। बट कभी भी हमने ज्योतिष शास्त्र में ना, हमारे वराह मिहिर करके एक वो हुए हैं, तो उनकी एक संहिता है वराह संहिता। तो उसमें उन्होंने एक चीज लिखी है, दैवज्ञ को कैसा, दैवज्ञ मतलब ज्योतिषी को कैसा होना चाहिए। तो ज्योतिषी जो होना चाहिए वो सारे नियम है, उसमें एक चीज है कि कभी भी मृत्यु की भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए। अच्छा हाँ, उसके पीछे का रीजन बताऊंगा मैं कि क्या रीजन है, मृत्यु की घोषणा क्यों नहीं करनी चाहिए। प्रकृति के काम में कभी भी खलल नहीं डालना चाहिए। बस इतना ध्यान रखना। आप धरती पर आए, ऊपर वाले ने भेज दिया, अब वो आपको वापस बुला रहा है। अब मैं आपको बता दूं भैया तुम्हारी इस तारीख को मतलब ये इस महीने से इस महीने या इस 6 महीने में आपकी डेथ हो जाएगी, तो मैं कौन होता हूँ यमराज के काम को रोकने वाला। तो वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे? नहीं मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अच्छा। नुकसान तो वो आप ही को पहुंचाएंगे जिसकी कुंडली में योग निकल रहा है। बट होगा क्या कि इसमें इसको बोलते हैं कि अपन लोग अपनी नॉर्मल भाषा में बोलते हैं ना, हाय लग जाना, नजर लग जाना। तो आपने ईश्वर के काम में नजर लगा दिया, क्या जरूरत थी उसको बताने की। जन्म और मृत्यु ये अचानक वाले काम है, आकस्मिक काम घटनाएं होती है ना, ये आकस्मिक घटनाएं हैं। उसके बाद हम जीवन में सारी घटनाएं प्री प्लान होकर के करते हैं, बट मृत्यु और जन्म ये केवल वो देता है, उसके हिसाब से चलती है। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, तो मैंने उनको बोला कि मैडम आपकी कुंडली में आपके ऊपर मृत्यु तुल्य कष्ट का योग है। तो बोले ये क्या होता है। मैंने कहा कि कुछ ऐसी घटना होगी जिसमें आपको या तो हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, बहुत लंबी दवाई चलेगी, ठीक होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे, एकदम मौत के मुंह में पहुंचने वाले होगे, बट होगा कुछ नहीं, आप वापस आ जाओगे ठीक हो गए। तो बोले ऐसा होगा। बोले हाँ। तो बोले भैया कब होगा ये बताओ मुझे। तो मैंने कहा अभी टाइम नहीं है, टाइम आने वाला है। तो बोले ठीक है।
1 साल 2 साल निकले, अब मुझे तो जानकारी नहीं भाई, मेरे पास कोई कुंडली लेकर आया, कुंडली दिखाई और चला गया। सही बात मैंने तो आपको बता दिया। अब आपके साथ परेशानी सही हो गई होगी तभी आपने मुझे दोबारा कॉल नहीं किया। अब दोबारा परेशानी होगी तो आप मुझे दोबारा फोन करोगे। नहीं आया तो मैं समझा कि ठीक हो गया सब। अब साहब उनका मेरे पास फोन कब आया, जब मैं किसी काम में बिजी था, तो इनका मेरे छोटे भाई के पास फोन आया कि वो ऐसी ऐसी बात है, पंडित जी फोन नहीं उठा रहे हैं और हमें पंडित जी से मिलना है अर्जेंट। तो उन्होंने पूछा क्या बात हो गई? बोले नहीं हमें बहुत अर्जेंट में मिलना है, आज ही मिलना है, कुछ भी करो, उनका टाइम लो, हमें अपॉइंटमेंट चाहिए और कुछ भी करना है, आज ही मिलना है। बोले वो तो नहीं मिल पाएंगे, वो ऐसे ऐसे बाहर जाना उन्हें। जैसे तैसे मेरे से टाइम लिया। अब वो आए घर पे, तो घर पे आई, वो अकेली आई, तो आई, कुंडली दिखाई, आकर के बैठ गई, बोली पंडित जी देखो क्या निकला है मेरी कुंडली में। तो मैंने कुंडली देखी, तो बोली अब बताओ आगे क्या है, पिछला तो हम सब देख चुके, अब आगे का बताओ आप। तो मैंने बोला उनको, मैंने कहा मैडम मुझे ये बताइए कि पिछले का जो मैंने बताया था, शारीरिक कष्ट, मृत्यु तुल्य कष्ट, वो घटना घटित हुई? मेरे को जहां तक लग रहा है वो घटित हो जानी चाहिए। तो बोली आपको क्या लगता है? मैंने कहा मैडम मुझे तो स्पष्ट दिख रहा है कि वो घटना घटित हो जानी चाहिए, आपको हॉस्पिटलाइज होना चाहिए, और क्या हुआ है आप मुझे क्लियर बताओ आप, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि ग्रह बोले और मैं झूठ बोल जाऊं। वो रोने लगी। अच्छा। हाँ कि पंडित जी ऐसी ऐसी बात हुई, हमने प्रेम विवाह किया और उसके बाद में हम दोनों में ऐसी अनबन हुई कि हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए और ऐसा वैसा, और फिर इतनी बात बिगड़ गई कि मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया। अब मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया और मेरी 2 बच्चियाँ, मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। तो वो तो ये कहो कि मेरी बच्ची ने घर पे फ़ोन कर दिया तो मेरे मायके वाले आ गए और ऐसे ऐसे, फिर मुझे हॉस्पिटलाइज कराया तो डॉक्टरों ने मना कर दिया, बोले चांस नहीं है, बहुत लेट हो गया, इनको तो दिल्ली ले जाओ। फिर दिल्ली ले गए तो मैं करीबन 1-1.5 महीना वहाँ भर्ती रही। तो अब मुझे डॉक्टरों ने बोला है कि खतरे से तो बाहर हो, बस स्ट्रेस नहीं लेना है, कोई कुछ भी बोले इस कान से सुन के उससे निकाल देना, ऐसा वैसा सब कुछ बोला है। बट भैया अब आप मुझे ये बताओ कि आगे का जीवन मेरा कैसा है, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं कैसे जीऊँगी, ऐसा वैसा। तो मैंने कहा मैडम कुछ नहीं है, जो होना था ना वो हो चुका अब। तो बोले कि क्या मेरा इनके साथ डिवोर्स है? मैंने नहीं है, डिवोर्स नहीं हो नहीं पाएगा। है, तलाक ही नहीं है, सवाल ही नहीं उठता तलाक ये का। भी मतलब जो चीज़ नहीं है तो मैं सब कैसे कुछ बोलूँ? दिख जाता है आपको। हाँ सब, मैंने कि तलाक नहीं है इनके साथ। तो बोले लेकिन मैं इनके साथ नहीं जीवन नहीं यापन नहीं करना चाहती। मैंने कहा मैडम आप भले ही अलग हो जाए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, बट डिवोर्स नहीं है तो मैं कैसे बोल दूं डिवोर्स है? आपको इन्हीं के साथ रहना है और बहुत लंबा जीवन जीना है इनके साथ। अभी तो ये घटना होनी थी, इसके बाद आपको बहुत अच्छे समय गुजारने हैं इनके साथ। तो बोले मैं तो एक एक दिन काटना मुश्किल हो रहा है, ये वो दुनिया भर की बात। और फिर उसके बाद मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैडम डिवोर्स नहीं है, आप जो सोच के आए हो वो घटना नहीं हो सकती, तो नहीं है। फिर मुझे सुनने में आया था कि शायद वो काफी अच्छे पद के लिए उन्होंने ट्राई किया कुछ समय पहले। हाँ उसके लिए भी मुझे फोन किया था उन्होंने कि पंडित जी मेरी कुंडली देख के बता जा सकती हूँ। तो मैंने कहा मैडम योग तो नहीं है। तो बोले आप कुछ भी कर सकते हो, आप तो मुझे करके दो। तो मैंने कहा फिर देखता हूँ, टाइम निकाल के बताता हूँ। फिर लेकिन मैं बता नहीं पाया उस समय, शायद पता नहीं क्या हुआ, उनने फॉर्म फिल किया है कि नहीं किया, उसके आगे की कहानी मुझे पता नहीं है। मतलब ये घटना वाकई में ऐसी निकली कुंडली में कि लोग आजकल बोलते हैं ना प्रेम विवाह, हम जीवन गुजार लेंगे, रहना तुम्हारे साथ, मरना तुम्हारे साथ, सब थोथलेबाजी है, सब धोखा है। जिस दिन आपका ग्रह आपका खराब हुआ ना, इस धरती पर कोई भी आपको बचाने के लिए खड़ा नहीं।